आज के सेशन में नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो 10वां बोर्ड में है जो हूबहू जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के संदर्भ में बात करेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ज़्यादा करके जो भी आपको पूछा जाएगा वो वास्तविक संख्या से संबंधित पूछा जाएगा। तो आपको जैसा कि बताया गया है कि वास्तविक संख्या जो होती है कौन कौन होता है। एक परिमेय हो सकता है, एक हो सकता है अपरिमेय हो सकता है। अब इसमें ज़्यादा करके आपको परिमेय में ज़्यादा याद नहीं करना है। परिमेय से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा परिमेय संख्या है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है कि ये पूछता है 22/7 परिमेय है या नहीं। तो एकदम ध्यान रखिए कि 22/7 क्या है, परिमेय है। और दूसरा ये पूछता है कि जीरो क्या है। जीरो के बारे में बहुतों बार पूछा है। तो जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। उसी के साथ याद रखिए ±1 ±2 इस तरह की जो भी कुछ संख्या है, पूर्ण संख्या है रहे या पूर्णांक संख्या, वो सारे के सारे आपको परिमेय संख्या। तो ज़्यादा करके इसमें महत्वपूर्ण कौन है, 22/7 और 0। उसी तरीके से अपरिमेय आप याद रखिए तो इसमें कौन आता है, पाई। और इसके साथ याद रखिए √2 √3 इस तरह अभाज्य संख्या जो या विषम संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वो सारे की संख्या क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या में आपको और भी चीज़ें याद रखनी होगी कि परिमेय है जो शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शांत भी और अशांत। अब ये प्रश्न आता है कि जो दी गई संख्या है वो शांत है या अशांत है, ये पूछा जाता है, बार बार प्रश्न होता है। तो शांत होने के लिए क्या चाहिए, तो अंश में कुछ भी रहे लेकिन हर में क्या होना चाहिए, हर 2 या 5 या दोनों का गुणज रहे तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, अंश में आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 37 ले लिए और नीचे ले लिए 2 × 5, तो क्या ये शांत होगा कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 2 और 5 है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि 1/35 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 25। क्या ये शांत है कि अशांत है, कैसे, तो आप देखिए 25 को तोड़िए आप, तो यह अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए इसमें केवल 5 मिले। तो कहता है कि शांत होने के लिए 2 या 5 या दोनों का मिला हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा जबकि अशांत में क्या कहता है, तो अशांत में कहता है कि अंश कुछ भी रहे, हर से मतलब हमको है, हर क्या होना चाहिए, 2 या 5 के अलावे, 2 5 के अलावे, 2 और 5 के अलावे, 2 भी रह सकता है 5 भी हो सकता है, नहीं इसके अलावे कोई संख्या, अलावे किसी अन्य संख्या का गुणज है, किसी अन्य संख्या का गुणज यदि रहे तो कहा जाएगा वो क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत। जैसे एग्जाम्पल में जैसे 1/3 तो नीचे हर क्या है, 3 है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। उसी तरीके से देखें आप 12 ले लीजिए, क्या देखते हैं, ये 2 × 2 × 3, तो देखिए 2 के अलावे क्या हो गया, क्या क्या इसके अलावे 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या आ जाए गुणज में तो भी क्या कहलाएगा, अशांत। तो ये सब अशांत को पहचानने का तरीका हो गया। इसके साथ अशांत में ये भी होता है, क्या ये अशांत है कि अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी क्या है, अशांत। तो कहेंगे इसमें और इसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, तो उसमें एक शब्द है आवर्ती। अशांत जो होता है ये आवर्ती होता है, आवर्ती माने दोहराया जाता है, यानी रेकरिंग होगा। इसमें क्या होगा, रेकरिंग। आवृत्ति का मतलब रेकरिंग। जैसे कहने का मतलब 1/3 है तो इसको आप कीजिए 0.333 ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी ये दोहराएगा। आवृत्ति माने दोहराना, आवृत्ति माने दोहराना। अशांत, और ये क्या होता है, इसमें दोहराया नहीं जाता है, अशांत इसको बोलते हैं अनावर्ती। क्या बोला जाता है, अनावर्ती, यानी इसमें दोहराया नहीं है। तो कहेंगे संख्या कैसे लिखा जाता है, तो इसमें कुछ ऐसा मिलेगा 0, मान लीजिए 0 1 0 1 0 1 1
जीरो। अब ये 3 गुना, हम देखिए दोहरा रहा है, बढ़ते जा रहा है, नहीं बढ़ते रहा है। तो इस तरह के संख्या यदि रहेगा तो ये है जो रैंकिंग नहीं, इसको रैंकिंग में लिखा जा सकता है 0.3 पर रैंकिंग। आने करने आशांत आवर्ती को रैंकिंग में लिखा जा सकता है, जबकि आशांत अनावर्ती को रैंकिंग में लिखा नहीं जा सकता है। आशांत अनावर्ती कैसी संख्या होती है, ये भी प्रश्न आता है, तो आप ज़्यादा करके यह टिक देते हैं। ये भी देखना है कि अनावर्ती लिखा हुआ है कि आवर्ती लिखा हुआ है। तो क्या है, आवर्ती का मतलब रैंकिंग माने दोहरा रहा है, और अनावर्ती का मतलब दोहरा नहीं रहा। यदि दोहरा नहीं रहा है तो कोई कौन सी संख्या कहलाए, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, और यदि दोहरा रहा है यानी आवर्ती है, आसान था लेकिन आवर्ती है, तो वो कैसी संख्या होगी, परिमेय। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय, है ना। दोहराया तो वो शांत हो जाएगा। दोहराया, देखिए इसमें दोहरा रहा है ना, और इसमें नहीं दोहरा रहा है। देखो 0 1, अभी 0 1 1, अभी 0 3 गो 1 आ गया, नहीं आ गया, तो दोहरा कहना है, अभी 0 4 गो 1 हो जाएगा ना। तो वैसी चीज़ में तो ये है जो रैंकिंग में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या क्या कहलाएगा, आसान। और ऑप्शन में अनावर्ती भी देखिएगा जरा, यहाँ पे कंफ्यूज होगा अनावर्ती और आवर्ती। क्लियर, तो अब समझ में आ गया। अब ये प्रश्न यहाँ से 3 नंबर तक आता है प्रश्न। इसके अलावे जो आपको आता है कि सबसे लॉन्ग में आता है जो एक सिद्ध करने वाला, क्या आता है, सिद्ध करना। तो सिद्ध करने वाला आप √2 को कर लीजिए एगो, यदि आपको ये मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है होगा तो हम आपको वीडियो बना देंगे एक। यदि समझ में आ गया तो ठीक है, ना तो कहिएगा तो अगला एक वीडियो बना देंगे इसका अलग से, क्योंकि सिद्ध करने वाला एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न क्या है कि इसमें आता क्या है, इसके अलावे किसी को दिक्कत यहाँ तक, इसको रिवाइज कर लीजिए, बार बार देखिए, ध्यान में आ रहेगा। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है एलसीएम और एचसीएफ से। एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इससे प्रश्न आता है। तो हमें लगता है सबको पता है, एलसीएम निकालने आता है, एचसीएफ निकालने, 2 संख्या तो इसमें तीसरी, यानी 3 मान यदि दिया रहे तो चौथा का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है एचसीएफ निकालिए, लेकिन किसके द्वारा, तो कहता है विभाजन एल्गोरिदम द्वारा, विभाजन एल्गोरिदम द्वारा, ये ना। तो हम एल्गोरिदम बताए थे कैसे लिखना है, कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि 24 है, कितना है 24 है और 9 है। अब इसका एल्गोरिदम बनाना है, किसके, विभाजन एल्गोरिदम द्वारा है जो एचसीएफ निकालना। कैसे निकालना, तो पहले आप ट्रेडिशनल जो ऐसे आप बनाते हैं उसे बनाइए। कैसे, 9 दूना 18, कितना 6, फिर 9 3 6, 3 दूना 6, अब ख़त्म हो गया। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 24 है, 24 को कैसे लिखेंगे, 9 गुना 2 6, नीचे से पर इसको पहले लिखने का कोशिश करेंगे, फिर इसमें अब क्या है 9 लिखिए, 6 गुना 1 प्लस 3, ये जब तक शून्य नहीं हो जाए, यहाँ पे क्या हो गया, शून्य नहीं आ जाए, यहाँ पे फिर क्या लिखाएंगे, इसको लिखें 6 0। देखिए अब शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए लिख देंगे मासा कितना हो गया, तो मासा ही न होगा, बस लिखना, बस ये लिखना खोजता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह बना देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा जैसा। अब ये आगे जो प्रश्न आता है वो किससे आता है, तो वो अगला जो प्रश्न आता है परिमेय और अपरिमेय के गुण के संबंध में, किसमें आता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुण के संबंध में। तो याद रखिए कि 2 ही संख्या पढ़ रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो आप परिमेय को बारे में जान लीजिए कि परिमेय को जो परिमेय जोड़ परिमेय, परिमेय जोड़ परिमेय, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुणा कीजिए, ठीक है ना, भागा कीजिए, कुछो कीजिएगा तो क्या मिलेगा, परिमेय। हमें लगता है याद रहेगा सबको।
किसी को दिक्कत? यदि 2 गो रहे, परिमेय जोड़ परिमेय तो परिमेय, परिमेय घटाओ परिमेय, परिमेय परिमेय गुना परिमेय, परिमेय परिमेय भागा परिमेय, परिमेय याद रहेगा। बस कन्फ्यूजन वाला ध्यान रखिएगा। आप रहेगा कि आप परिमेय वाला रहेगा, क्या रहेगा? अपरिमेय अजोड़ अपरिमेय, तो क्या होगा? तो अपरिमेय ही मिलेगा हमेशा, ठीक है ना, हमेशा मिलेगा। क्लियर? लेकिन तीसरा चीज़ देखिए कि यदि आप परिमेय में घटाओ आप परिमेय करें, आप परिमेय घटाओ आप परिमेय करें, आप परिमेय गुना आप परिमेय करें, आप परिमेय भागा आप परिमेय, क्या कह सकते हैं? ये क्या बनेगा बताइए तो? आप परिमेय घटाओ आप परिमेय, परिमेय गुना आप परिमेय, परिमेय भागा आप परिमेय, क्या रहेगा? परिमेय नहीं, इसमें है जो दोनों हो सकता है, कहा नहीं जा सकते, परिमेय हो सकता है या कहा नहीं जा सकता, ये निर्भर करेगा स्पष्ट, इसलिए हमेशा नहीं कह सकते हैं। ये क्लियर नहीं है तो कहेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए यदि आप परिमेय जैसे √3 आप परिमेय है ना, अब घटाव कर देते हैं √3 तो कितना होगा? 0। और 0 क्या है? परिमेय है। 0 क्या है अभी बताए हैं? 0 क्या है? परिमेय। क्या समझ में आया? ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए, यहीं पे आपको उसी तरह जैसे √3 है अब प्लस √3 करें तो क्या होगा? 2√3। तो देखिए मैं क्या कहते कि हमेशा मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा? आप परिमेय ही मिलेगा नहीं। अच्छा √3 गुना √3 करे तो 3 हो जाएगा, और 3 क्या होगा? अपरिमेय, परिमेय है। क्लियर? उसी तरह √3 भागा √3 करे तो कितना आएगा? 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसी को देखते हैं कि दूसरे टर्म में देखते हैं यहाँ पे कि अब बदल देते हैं। जैसे हम मान लिया कि यहाँ √3 है, ठीक है, यहाँ 2√3 और -√3 करें तो क्या होता है? 2√3 -√3 तो √3 होगा। √3 कैसा है? तो बताइए, अभी आप बोले कि घटेला के बाद आप परिमेय घटाओ आप परिमेय, परिमेय होता है। आप देखिए यहाँ पे कहा जा सकता है अभी नहीं कहा है, इसलिए ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ इसको बड़ा ध्यान से देखना है। उसी तरीके से ये जोड़ वाला तो ठीक है, उसके बाद गुना वाला देखिए, मान लिया कि यहाँ पे 2√3 है और गुना हम कर दें √2 तो क्या कितना होगा? 2 रूट वाला गुना करें √6, ये क्या होगा? अपरिमेय। देखिए पहले गुना किए थे सेम यदि था तो परिमेय बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? अपरिमेय गुने अपरिमेय अपरिमेय हो गया ना। उसी तरीके से आप भागा दीजिए, मान लो 2√3 है ना, आप यहाँ पे मान के चलिए ऐसे √6 और भागा √2 कर दीजिए तो कितना होगा? तो यहाँ पे √6 ये होगा तो कितना आ जाएगा? √3। और ये कैसा है? अपरिमेय है। तो क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भागा दिए तो परिमेय भी हो रहा था, और यहाँ पे देखे तो क्या हो रहा है? अब तो ये जो है सबसे कन्फ्यूजन वाला, ये ध्यान देना है आपको। ज़्यादा रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं, ये तो तुरंत देखिएगा आध हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि आप परिमेय दोनों हैं तो प्लस वाला में तो हमेशा होगा, बाकी सब में क्या होगा? परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। बस इतना ध्यान रखिए, नंबर सिस्टम में मैक्सिमम आपको 90% सॉल्व हो जाएगा।